या बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से वही खेल खेलेंगे जो हम करते हैं। ध्यान से देखिए कि नीचे वाला 3x + 2y, 3x + 2y यहाँ भी है, और 3x - 2y, 3x - 2y यहाँ है। तो यहाँ पे फिर से हम मान लेंगे 3x + 2y को हम यहाँ पे मान लेंगे a, और 3x - 2y को यहाँ पे क्या मान लेंगे b। जैसे हमने माना तो 2/a हो गया प्लस 3/b बराबर 17/5, इधर हो गया 5/a प्लस 1/b बराबर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हमको b को उड़ाना है, तो ध्यान से देखिए b के इससे जगह 3 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको मैं 3 से गुना कर रहा हूँ, सॉरी 1 से गुना कर रहा हूँ और इसको 3 से। अब देखिए इसको करेंगे तो 2a प्लस 3b बराबर 17/5। काहे हो रहा है बातचीत रे, 17/5 हो गया। अब देखिए इधर देखिए 3 से गुना करेंगे तो ये 15/a हो जाएगा बाबू लोग, क्योंकि 3 ऊपर से ही गुना हो रहा है, नीचे से नहीं हो रहा है। ये हो गया 3/b बराबर 3 दूनी 6। अब आप जानते हो दोनों का साइन प्लस है, तो ऑलवेज क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी साइन सेम हो तो घटाना, प्लस प्लस है तो घटाएंगे, माइनस माइनस रहेगा फिर भी घटाएंगे। घटा दिए कट गया, तो देखिए 2/a माइनस 15/a बराबर 17/5 - 6। एक ले लेते हैं। अब देखिए एलसीएम a का एलसीएम क्या आएगा a, तो 2 - 15, 5 और 1 का एलसीएम 5, गुना करके इस बार मैंने एलसीएम लिया है, तो 17 एकम 17, 6 पंचे 30, 2 में से 15 गया -13/a, और इधर हुआ 17 में से 30 जाएगा तो -13/5। अब देखो ध्यान से, तुम 13 को तुम काट भी सकते हो, नहीं काटना है तो क्रॉस करो, तो -13 को 5 से गुना करोगे और a को, तो -13 गुने a बराबर -13 गुने 5। और आप जानते हो a को भैया यहाँ पे अकेले रखेंगे तो -13 गुने 5/-13, -13 से -13 कैंसिल, तो a बराबर a का वैल्यू 5 निकल गया। अब इस a का वैल्यू समीकरण या तो इस वाले में डाल दो या इस वाले में डाल दो, तो इसको 1 माना है, इसको 2 माना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 में डाल देता हूँ। समीकरण 1 में a का मान, तो चलिए समीकरण 1 पहले उठाते हैं, 2a प्लस 3/b बराबर 17/5। उल्टा समीकरण पकड़ लिया, मुझे इसमें डालना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, कहीं भी डालिए। 2/5 प्लस 3/b बराबर 17/5। 2/5 को उधर ले चलेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 3/b यहाँ बचेगा, 17/5 - 2/5, 3/b 5 का एलसीएम 5, 17 - 2, 3/b 15/5, सॉरी 15/5, इसको नहीं काटा है मैंने। अब काटो, 3 से कटेगा तो 3 गुने b और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 3, तो b बराबर क्या आ गया 3/3, b बराबर। ये यहाँ पे कैलकुलेशन समझे कि नहीं समझे? मैं समझ गया। यहाँ पर तो भाई 5 तिया 15, 3 नीचे में 1, 3 1 से गुना हो गया और b 3 से गुना कर दिए, समझे? फिर इसको उधर उठा के ला दिए, b का वैल्यू निकल गया। अब चलिए बाबू किस किस का मान माने हैं, 3x + 2y बराबर हमने a माना हुआ था, देखिए ना a माना था, तो a का मान क्या आया हुआ है 5, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 5, और 3x - 2y बराबर माना था b, तो b का मान आया 1, डाल दिए। हाँ। अब देखिए यहाँ भी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको 4 मान लो, इसको सॉरी इसको 3 मान लो और इसको, अब देखो बराबर ही है, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर जैसे आपने जोड़ा तो ये दोनों कटिंग डाउन हुआ, कट डाउन के बाद ये 6x बचा और ये 6 बचा, x बराबर क्या आ गया 6/6। अब समीकरण 3 में x का जैसे समीकरण 3 में x का मान रखोगे तो समीकरण 3 लिख लो, 3x + 2y बराबर 5, 3 x का मान 1 + 2y बराबर 5, तो देखो 2y 3 को इधर ले जाओ तो 5 - 3, तो ध्यान दो 2y बराबर 2, तो y बराबर 1। और मैंने आपको चेक करने का भी तरीका बताया हुआ है, x y का मान जो समीकरण है उस समीकरण में डाल दो, कहानी खत्म।